कनेक्टेड मोशन। कनेक्टेड मोशन क्या है? जहां दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो किसी एक स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग से भी कनेक्ट हो सकती हैं, विदाउट स्ट्रिंग भी कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन हम फिलहाल हम बात करेंगे किसकी, जो स्ट्रिंग के साथ में कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। पहला केस इसमें बनता है कनेक्टेड मोशन ओवर वन पुली। एक ये पुली है। पुली आप सब अच्छी तरह जानते हैं, जगह जगह आपने पुली लगी हुई देखी होगी। ठीक है, ये पुली और ऊपर एक रिजिड सपोर्ट से बंधी हुई है। इस पुली से होकर इस पुली से होकर दो मास आपके लगे हुए हैं। दो मासेस आपके लगे हुए हैं। एक मास आपका यहाँ लगा हुआ है M1 और दूसरा मास लगा हुआ है M2। और हमने यहाँ आर्बिट्रेरीली ले लिया है, अपनी इच्छा से ले लिया है क्या, M1 इज ग्रेटर देन M2, M1 की वैल्यू M2 से ग्रेटर है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं M1 पर कितने फोर्सेस हैं। M1 पर एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड M1G, और दूसरा फोर्स जो रस्सी से अपनी तरफ खींचने की कोशिश में है, टेंशन। राइट। इसी तरह M2 पर हम काम करेंगे। M2 पर एक वेट है M2G, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, और दूसरी फोर्स लगी हुई है कौन सी, टेंशन T। ध्यान रखिएगा, अगर एक ही स्ट्रिंग है, अगर रस्सी आपकी एक ही है, बीच में कहीं कुछ और जुड़ा हुआ नहीं है, तो चाहे वो एक जगह, दो जगह, 10 जगह घूम फिर कर आ जाए, टेंशन उसमें एक जैसी ही रहनी है। और ये हमेशा टेंशन होती है टुवर्ड्स द पुली, टुवर्ड्स द सस्पेंशन, जहां ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। तो आपने टेंशन टेंशन है, ये एक ही रस्सी है आपकी M1 और M2 से जुड़ी हुई, तो इसलिए दोनों में सेम टेंशन होगा। अगर यहाँ बीच में कुछ और जुड़ जाता, मान लो एक में एक वेट और लटका देता, तो नीचे की रस्सी में कुछ और टेंशन होता, ऊपर की रस्सी में कुछ और टेंशन होता, तब डिफरेंस हो जाते। वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है। अभी हम देखते हैं, अभी हमने कहा कि M1 ग्रेटर देन M2 है, तो M1 नीचे गिरता चला जाएगा और M2 ऊपर उठता चला जाएगा। सपोज इसका नीचे गिरने का एक्सेलरेशन है, M1 का एक्सेलरेशन है A डाउनवर्ड्स, तो फिर M2 ऊपर खिंचता चला जाएगा, M2 का एक्सेलरेशन अपवर्ड्स बन जाना, वर्टिकली अपवर्ड बन जाना। हम वर्टिकली डाउनवर्ड वाली फोर्सेस को ले रहे हैं पॉजिटिव, तो वर्टिकली अपवर्ड वाले को क्या लेना पड़ेगा, हमें निगेटिव लेना पड़ेगा। वर्टिकली डाउनवर्ड्स वाले सारे के सारी चीजों को हम पॉजिटिव लेंगे, तो वर्टिकली अपवर्ड जो कुछ भी है उसे हमें लेना पड़ेगा निगेटिव। ठीक है। नेट फोर्स ऑन M1 कितना होगा, नेट फोर्स ऑन M1, सीधी बात है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इसका M1 है और एक्सेलरेशन कितना है, प्लस ए। दिस इज द नेट फोर्स ऑन M1। और ये दो फोर्सेस का रिजल्ट है, एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है और दूसरी फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है। क्योंकि एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो सिंपल सी बात है, डाउनवर्ड फोर्स इज लार्जर देन अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स इज लार्जर देन अपवर्ड फोर्स। तो हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव M1G, नेगेटिव T इज इक्वल्स टू M1A। M1A इक्वल्स व्हाट, पॉजिटिव M1G and negative tension. This is your equation number one. इक्वेशन नंबर वन। सेम इक्वेशन हम यूज करते हैं कहाँ, इस पर, सेकेंड बॉडी पर M2 पर। तो M2 पर निगेटिव एक्सेलरेशन अपवर्ड्स है, निगेटिव है, तो नेट फोर्स अपवर्ड्स हो गई, और M2G डाउनवर्ड्स। ठीक, तो नेट फोर्स यहाँ क्या बना, देखिए यहाँ नेट फोर्स बनेगी -M2A, M2G यहाँ प्लस में लिया जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और -T। जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है इसे पॉजिटिव, जो वर्टिकली अपवर्ड्स है इन्हें निगेटिव ले लिया आपने।
ये आपकी बन गई है कौन सी, ये आपकी बन गई है इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका टेंशन भी आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो m1a इक्वल्स m1g माइनस टी माइनस m1a इक्वल्स m2g माइनस टी। करेक्ट। और सबट्रैक्ट करने के लिए क्या किया है मैंने, इसको पॉजिटिव, इसे नेगेटिव, इसे पॉजिटिव बना दिया। तो अब आपके टेंशन तो बैलेंस हो गए, माइनस का टी और प्लस का टी। ये क्या बना इधर, इधर बना m1 प्लस m2, और मैं एक्सेलरेशन कॉमन में ले लेता हूँ क्योंकि m1 और m2 दोनों के साथ m1 लगा हुआ है। और यहाँ क्या बचता है आपका, m1 माइनस m2, और इसके साथ कॉमन में आ गया क्या, g। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी निकल गई m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। दिस इज द एक्सेलरेशन। और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर इज लार्जर देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इज लार्जर देन न्यूमरेटर। तो इसलिए a की वैल्यू a इज लेस देन g, a इज लेस देन g सिंस न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। छोटी चीज को बड़ी से आप क्वांटिटी में डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर लेस देन 1 आएगा। लेस देन 1 को जब आप g से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू लेस देन g निकल कर आएगी। अब एक्सेलरेशन के इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास टेंशन आ जाएगा। ठीक है, मैं इक्वेशन 2 ले रहा हूँ, इक्वेशन 2 को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, टेंशन इधर लेता हूँ सब्जेक्ट में, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर, और m2a को दूसरे साइड में ले रहा हूँ। करेक्ट। तो देखिएगा इक्वेशन 2 हमारी क्या बनने वाली है, इक्वेशन 2 बनने वाली है t इक्वल्स m2g प्लस m2a, देन t इक्वल्स m2g तो है ही, और m2a। देखिए टेंशन को मैं इधर ले गया, प्लस में आ गया, m2a को उधर ले गया, प्लस में आ गया। तो अब ये एक्सेलरेशन कितना होगा, m1 माइनस एम टू अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। हम इसे सब्स्टिट्यूट कर दें एक्सेलरेशन को, क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है। तो t इक्वल्स कितना बना आपका, यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से तो m2g दोनों में ही कॉमन है, दोनों में ही m2g कॉमन है। तो मैं इसको m2g कॉमन ले लेता हूँ, बचा 1 प्लस, और ये पूरा ब्रैकेट कौन सा, m1 प्लस m2 बाय एम ओ सॉरी m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2। करेक्ट। देन t इक्वल्स m2g, पूरे का एलसीएम कितना बना, m1 प्लस m2, और ये बना m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2। m2 खत्म हो गया, प्लस का m1 माइनस का m2, प्लस का m2 माइनस m2 दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो क्या बचा m1 प्लस m1, m1 प्लस m1 हो गया ट्वाइस ऑफ m1, ट्वाइस ऑफ m1। अब आपके पास टेंशन का इक्वेशन बन जाती है ट्वाइस m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू जी न्यूटन। टेंशन की यूनिट वही होती है जो फोर्स की यूनिट है, क्योंकि टेंशन भी एक तरह की फोर्स ही है। तो ट्वाइस m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, दिस इज द टेंशन इन द स्प्रिंग। टेंशन भी आपको आग मिल गई, और इस पूरे पूरे बॉडी का, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन भी आपको मिल गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी।